हेलो दोस्तों, टी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े 5 टाइप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला ये जो पार्ट जो है ये 6th पार्ट है। इससे पहले हम इस सीरीज़ के यानी सिंपल इंटरेस्ट के 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और आज हम 6ठा पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, 3 वर्ष बाद दें 1092 रुपये के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है और यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे किस्त वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि ऐसे नहीं करना कि ये 1092 रुपये में 3 सालों में चुकाने हैं। तो हम क्या करते हैं, 1092 बटा में 3 करते हैं और यह आ जाएगा लगभग आपका 364 रुपये। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, सीधा हम 3 से भाग नहीं देंगे। 3 किस्तों में, अच्छा 3 साल में चुकाने 3 किस्तें बनेंगी, 3 से भाग कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप समय से पहले यदि आप जो है वो राशि को लौटाते हो तो बैंक को भी उस पर क्या है, आपको मतलब बैंक का भी ये फर्ज बनता है कि आपको उस राशि पे वो अतिरिक्त ब्याज जो है वो दे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे यदि हम मान लेते हैं हमने 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 किस्तें हमें चुकानी है 3 वर्ष में। ठीक है, तो सबसे पहले जो किस्त हम मानते हैं कि 100 यूनिट जो किस्तें हैं वो तीनों किस्तों को हमें मान लेते हैं कि पहली किस्त जब कितने रुपए की बनी है हमें पता नहीं, लेकिन हम 100 यूनिट मान लेते हैं पहली किस्त को, दूसरी को भी 100 और तीसरी को भी 100 यूनिट। ठीक है, तो ये 100 यूनिट हमने मान लिया। अब ये जो पहले साल में हमने ये किस्त जो है चुका दी, दूसरे साल में ये किस्त चुकाई, तीसरे साल में ये किस्त चुकाई। ठीक है, पहले साल में यदि हमने ये किस्त चुकाई और पहले साल बैंक जो है बाकी के पहले साल के आखिरी में, पहले साल के लास्ट में हमने ये किस्त चुकाई, तो बाकी कितने साल रहेंगे, 2 साल। तो जो हमने किस्त चुकाई 100 रुपए, उस पर हमें 2 साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि वो हमें चुकाने के 3 सालों बाद ये रुपए हमें देने थे, लेकिन हमने उसे पहले साल के एंड में हमने जमा करवा दिए। बाकी जो 2 साल बचे, जो हमने 100 रुपए यानी किस्त पहली किस्त जो हमने जमा करवाई, उस पर हमें क्या है, बैंक का अधिकार, मतलब बैंक का फर्ज है कि वो हमें किस्त जो है उस पर क्या है, उसका ब्याज दे। यानी ये जो हमने 100 रुपए पहले साल जमा करवाया, इस पर 2 सालों का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 2 सालों का ब्याज मिलेगा, तो 1 साल में ब्याज जो है वो कितना मिलता है अभी, 1 साल में 12% वार्षिक है, तो 2 सालों तक ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे कितना ब्याज मिल जाएगा हमें, पहली किस्त पे जो ब्याज हमें प्राप्त होगा वो कितना, 24 यूनिट। कितना यूनिट, 24 यूनिट। तो यूनिट के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे साल के एंड में हमने क्या है, किस्त जमा करवाई। ये पहले साल के एंड में 24 यूनिट ब्याज मिला, क्योंकि 1 साल में हमें कितना मिलता है, 12% मिलता है, 2 सालों में 24%। ऐसे ही हमने क्या दूसरे साल के एंड में ये किस्त जमा करवाई, तो बाकी कितना 1 साल रहेगा, तो इस किस्त पे हमें 1 साल का ब्याज मिलेगा। 1 साल में कितना मिलता है, 12 यूनिट, तो 12 यूनिट हमें इस पे ब्याज मिलेगा। और ये तीसरे साल के हमने एंड में ये किस्त चुकाई और हमारा जो हमने ऋण लिया था वो सारा चुकती हो गया। अब यहाँ पे हमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सारा धन जो है चुका दिया और आगे हमारे पास कुछ समय बचा ही नहीं, तो यहाँ पे जो हमें ब्याज मिलेगा वो 0 यूनिट होगा। ठीक है, यानी जो हमने किस्तों द्वारा जो कुल उसको पैसा देना चाहिए था वो हमें कितना हो गया, हमने कितना हमारे पास हो गया, उसको आप टोटल को कैलकुलेट करोगे तो 1, 2 और 3, 300 और ये 36, ये 336 यूनिट बन गया। यानी हमें जो उसको हमने रुपया दिया है वो कितना है, 336 यूनिट। ठीक है, 336 यूनिट दरअसल हमने क्या है, उसको पैसा दे दिया है। तो अब यहाँ पे 336 यूनिट में आप देखोगे तो यहाँ पे 336 यूनिट की वैल्यू, यानी ये टोटल रुपए हैं जो हमने उसको दिए और ये 336 यूनिट दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 336 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है 1092 रुपये, 1092। ठीक है, और यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास, कितनी आएगी भाई, 3.25 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना आएगा, 3.25 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने जो किस्त बांधी थी वो कितनी थी, 100 रुपये और मतलब 100 यूनिट थी, तो 100 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 325 रुपये। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 325 रुपये, 325। ठीक है, तो जो किस्त बनेगी वो कितनी बनेगी, 325 रुपये। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको सीधे डिवाइड करोगे 3 से तो 364 रुपये आएगा। तो ना तो किस्त जो है 364 रुपये होने वाली है और ना इससे ज़्यादा तो फिर कैसे होगी, 364 रुपये जब नहीं बन पा रही तो उससे ज़्यादा होने का कुछ स्कोप है नहीं। तो आपको इन दोनों में से आंसर क्या करना था, ये कौन सा आंसर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 325 रुपये हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है हमसे कि XYZ 3 धनराशि इस प्रकार है कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर Y X के साधारण ब्याज के बराबर है तथा Z Y के साधारण ब्याज के बराबर है, तो तब क्या सही है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। अब ये क्या कहता है, 3 धन है हमारे पास XYZ और ये इस प्रकार से ब्याज पे दिए जाते हैं कि Y जो है, Y जो एक राशि है ये किसके बराबर है, ये जो X पे मिलने वाले साधारण ब्याज के बराबर है, X के साधारण ब्याज के बराबर है। X पर साधारण ब्याज जो है वो कितना मिलेगा हमें, तो यहाँ पे 1 वर्ष समय हमें दे रखा है। जब हमें समय नहीं दे रखा तो हम 1 वर्ष ही मान के चलेंगे, एक ही अवधि के लिए। ठीक है, अब अलग भी ले सकते हैं, जैसे एक ही अवधि और मतलब एक ही दर के लिए। ठीक है, इसमें बता रखा है कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी
साधारण ब्याज की दर से। तो यहाँ पे ये जो हमें ये जो राशि है वो इतने रुपये आ जाएगी। वाई जो राशि हमने क्या निकाली, ये कह रहा है कि वाई रुपये जो हमें जो वाई जो धन है हमारे पास, ये जो वाई धन है ये x रुपए पर r% के हिसाब से t समय में मिलने वाले ब्याज के बराबर है। तो ये हमने x रुपए पर मिलने वाला ब्याज कैलकुलेट किया और उसको y के बराबर रख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही वो आगे दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, z y के साधारण ब्याज के बराबर है। तो z जो राशि है वो y पे मिलने वाले साधारण ब्याज के बराबर है। तो y पे साधारण ब्याज कितना मिलेगा, y इंटू r इंटू टी। और ये कह रहा है कि ये r और t ये दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर है। ये हमने इसमें दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में भाग कर देते हैं। इधर इसको भाग लगा देते हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये RT से कटेगा, ये 100 से कट जाएगा। तो ये इधर बचेगा y बटा में z बराबर ये आ जाएगा x बटा में y, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये y इधर आ जाएगा, y का गुना होगा तो y स्क्वायर बराबर z का गुना x से होगा तो क्या आ जाएगा zx। तो y स्क्वायर बराबर zx, यानी बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरि ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% की वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया। यदि उसे वर्ष के अंत में 1683 रुपए अतिरिक्त प्राप्त हुए तो उसके पास कुल कितना धन था पहले, वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1/3 भाग कह रहे हैं और फिर इसने कहा 1/4 भाग और फिर इसने कहा शेष, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो हर दे रखे हैं इनका आपको एलसीएम लेना है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12। तो इसको आप 12 यूनिट मान लीजिए, या तो आप 12 यूनिट मान लो, क्योंकि यहाँ पे दर जो है वो प्रतिशत में दे रखी है, तो आप इसको 1200 यूनिट मानो। क्या मानो, 1200 यूनिट, यानी उसके पास जो टोटल धन था वो कितना था, 1200 यूनिट था। ये बात आपको समझ में आई। जब भी आपको इस तरह से हर में कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, ठीक है, तो ये हर का एलसीएम लेना है, 12 आएगा। और क्योंकि हमने दर जो है वो प्रतिशत में दे रखी है तो हमने इसको क्या मान लिया, हमने 1200 यूनिट मान लिया, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। वैसे आप 12 यूनिट भी मान के कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वो आप इसके लिए आपको क्या करना है, 1200 यूनिट मान लेना। अब ये 1200 यूनिट माना हमने पहला 1/3, तो 1200 का 1/3 जो है वो कितना आ जाएगा, 400। यानी पहला जो है वो 400 यूनिट पे 7% के हिसाब से, तो 7% के हिसाब से, और 1/4 भाग पर 8% के हिसाब से। और क्योंकि समय जो है वो सभी के लिए क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। और ये जो टोटल ब्याज में दे रखा है 1683 रुपये, तीनों भागों पे मिलने वाला ब्याज जो है वो कितना है, 1683 रुपये। तो हमने एक भाग पे निकालेंगे तो ये 400 रुपये पहला भाग था, क्योंकि 1/3 1200 का 1/3 करेंगे तो 400 आएगा। तो 400 यूनिट पे 7% के हिसाब से एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, ठीक है, ठीक है। और फिर 1/4 दूसरा भाग कितना है, 1/4, तो इसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 300 यूनिट। 300 यूनिट पे कितनी ब्याज दर दे रखी है, 8%। 8% के हिसाब से एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, कितना हो जाएगा, और प्लस तीसरा क्या हमारे पास, और ये कह रहा है बाकी शेष जो बच गया, तो 3 और 4 7 हो गए, तो टोटल जो है 1200 यूनिट है, तो बाकी कितना 500 यूनिट बच गया, ये 500 यूनिट। और इस पे 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से एक वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज है वो कितना है, कितना हो जाएगा। और इसके बराबर टोटल रुपये हमें कितने मिल गया, 1683 रुपये, ठीक है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहे आप सिंपल सा आप यहाँ पे ये मान के चलो कि 100 रुपये पर 7 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है। ये तो आप बेसिक से, ठीक है। अभी हम जो इसको थोड़ा सा और सिंपल वे में कर रहे हैं, वो किस तरीके से होगा, इसी चीज को हम थोड़ा और सिंपल वे में लिख सकते हैं। देखिए आप, पहला जो धन है वो कितना होगा, 400 यूनिट, दूसरा 300 यूनिट, और तीसरा जो है वो 500 यूनिट, क्योंकि टोटल जो है वो 500 यूनिट। और इस तरीके से हमने बांट लिया, 400 300 और 500 यूनिट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग पे इसने बताया 1200, मतलब पहले भाग पे इसने बताया कितनी दर है, 7%, और दूसरे पे 8%, और तीसरे भाग पे कितनी है, 10%, ठीक है। समय सभी के लिए बराबर है, तो एक वर्ष ही दे रखा है। तो 7%, मतलब 100 रुपये पे 7 ब्याज मिलता है, 400 कितना मिलेगा, 700 का 28 यूनिट ब्याज मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आप देखो 8 या 24, तो 24 यूनिट यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा। एक साल में 8 रुपये ब्याज मिलता है, 300 पे कितना मिल जाएगा, 8 या 24, और यहाँ पे आपको ब्याज मिलेगा 10 का 50, ठीक है। जब इनको सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 102 यूनिट। तो हमें जो टोटल ब्याज मिला वो कितना है, 102 यूनिट, जबकि 102 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1683, कितनी दे रखी है, 1683। यहाँ से यदि हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, 102 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो यदि हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो पता नहीं क्या आएगा, 102, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, उसके पास कुल कितना धन था पहले, ये तो 102 यूनिट की वैल्यू आई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 1200 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ये 1 यूनिट की वैल्यू आई, हमें 1200 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा अभी 19,800, कैलकुलेट कर लेना आप इसे, 19,800, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8200 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि, दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि बराबर है।
तो इसके लिए हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो रेशो है, जिस तरीके से वो राशि बांटी गई है, उसका हमें रेशो ज्ञात करना पड़ेगा। यदि हमने रेशो ज्ञात कर लिया उसके बाद हम आसानी से बता सकते हैं। तो रेशो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशो के लिए सबसे पहले हमें देखना 8200 रुपये की राशि, तो एक भाग से फर्स्ट पार्ट में बांट दिया हमने और सेकंड पार्ट में बांट दिया इसे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बांट दिया। और फर्स्ट पार्ट पे तो कितने 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज, तो यहाँ पे ब्याज जो है वो कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है वार्षिक, और कितने वर्षों तक, 4 वर्ष तक हमें ये राशि हमने ब्याज देनी है। और दूसरा है ये 7% के हिसाब से 6 वर्षों में, इन पे जो मिलने वाला ब्याज है वो बराबर है, ठीक है, 6 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज जो है बराबर है, राशि बराबर नहीं है, साधारण ब्याज बराबर है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा, 40%, यानी ये आई का कितना 40% ब्याज मिलेगा, ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट का 40%, और ये सेकंड पार्ट का कितना मिलेगा भाई, 7 का 42%। ये जो दोनों ब्याज हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत काट देते हैं और ये कट जाएगा आपका, इसको चलो बाकी मत इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, वैसे ये 2 के पाले से कट जाएगा लेकिन मत काटो। तो ये आई की वैल्यू मतलब फर्स्ट पार्ट, इसको आई कहते हैं, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का हमें रेशो निकालना। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का यदि हम रेशो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 42 और ये 40 इधर चला जाएगा बता में, तो 42 रेशो 40 या 21 रेशो 20 भी आप इसे कह सकते हो, लेकिन ऐसे रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 82 यूनिट, और 82 यूनिट टोटल धन में कितना दे रखा है, 8200 रुपये। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 100 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है, तो पहले भाग की राशि हमें 42 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 की 100 है, तो 42 की कितनी आ जाएगी, 4200 रुपये। ये ए ऑप्शन का राइट आंसर है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास रेशो आया, ये हमें इतना ब्याज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमें ये पता होगा कि जब हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट का हमें रेशो लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास R2 गुना में P2 है बटा में R1 इंटू P1 करना होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पहले के लिए ब्याज लिखना था 10% और समय कितना था, 4 साल, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, R1 मान लिया, और इसको P1 मान लिया, और इसको क्या मान लिया, P2, इसको मान लिया R2 और इसको मान लिया P2, ठीक है। तो ये आप मेथड याद रखोगे तो इससे आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप सीधे ही बता सकते हो कि 10 × 4 कितना 40 और 7 6 का 42, यानी ये 40/42 ना होकर 42/40 बनेगा, उल्टा बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का रेशो आने के बाद आप ये आसानी से बता सकते हो। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और ये 5वां क्वेश्चन करते करते हमारे सारे टाइप जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट को नया टॉपिक करेंगे। अब देखिए 4000 रुपये की राशि है, उसको 2 भागों में बांटा जाता है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में बांट दिया, ये सेकंड पार्ट, और ये जो फर्स्ट पार्ट पे 3% का ब्याज मिलता है और सेकंड पे 5% का। और यदि 1 साल के बाद साधारण ब्याज की राशि 144 रुपये है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो ब्याज पर मतलब 3% पर दी गई जो राशि है वो कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिगेशन मेथड लगाना पड़ेगा। कौन सा मेथड, एलिगेशन या मिक्सचर में मेथड जो है यूज होता है ज़्यादातर। तो ये जो एलिगेशन मेथड यहाँ पे लगाते हैं, तो इसके अंतर्गत हमें क्या है, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे बीच में हमें कोई वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, और वो वैल्यू कौन सी होगी, ये 144 रुपये, ये अलग अलग ब्याज मिलने पर हमें जोड़ने पे ये प्राप्त हुआ। तो हमें ये 4000 पे देखना पड़ेगा कि 144 जो है वो 4000 का कितने प्रतिशत है, यानी 144 रुपये यदि हमें 4000 पे ब्याज मिलता तो वो कितने प्रतिशत होता, यानी हमें ऑल ओवर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें उसकी रेट जो है वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी दर ज्ञात करनी पड़ेगी। 144 रुपये ब्याज मिलता है 4000 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, प्रतिशत में बदलेंगे कितने प्रतिशत आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 0 से 2 0, और ये आप इसे काटोगे ये आ जाएगा ये आपके पास 4 × 12 और 6 × 24, तो 3.6%, ठीक है। कितना आ गया, 3.6%, यानी कुल ब्याज जो है वो 4000 पे जो मिलने वाला ब्याज है वो 144 रुपये यदि हमें मिल रहा है तो वो किस हिसाब से मिल रहा है, 3.6% के हिसाब से। तो इसे ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये कितना है, 3.6%। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करके यहाँ पे लिखनी है, इसमें से ये वाली वैल्यू को माइनस करके यहाँ पे लिखना है, और ध्यान रखें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। 5 में से 3.6 घटाएंगे तो 1.4%, और ये रेशो हमें दे देता है फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो 3 में से 3.6 घटाएंगे बड़ी वैल्यू में से, 3.6 में से 3 घटा देंगे तो 0.6% बनेगा, ठीक है। पहले परसेंट से परसेंट काट दो, हमें रेशो निकालना है, फिर ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, और फिर ये 7/14 अनुपात, और ये 2/6, 2 के बारे से काट दिया हमने। तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट का रेशो आता है। अब ये दोनों पार्ट मिलकर कितने यूनिट बन गए, 10 यूनिट, और जबकि हमें कितना बताया गया कि दोनों जो है वो 4000, दोनों जो है 4000 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यु निकालेंगे तो कितना आएगी, 400 रुपये। तो हमें पूछा है कि 3% पे फर्स्ट पार्ट हमने दिया है, तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है 7, और 1 की वैल्यू 400 आ रही है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2800 रुपये। यदि हमें सेकंड की पूछता तो कितनी आ जाती है, 4 से इसको भी गुणा कर देते, 400 से 1200, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है कितना आ गया, 2800 रुपये।
ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए।